अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रईस अहमद हूं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ मौजूद हैं रियल स्टेट एक्सपर्ट, यूट्यूबर और पीपीएल के चेयरमैन राना अदनान साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैरियत से। सर, एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हमारे पीपीएल के चैनल से जा भी चुकी हैं, मगर मैं दोबारा अपने व्यूअर्स के लिए इस तरफ जो है वो आना चाहूँगा, इस टॉपिक की तरफ। प्राइवेट बिल्डर के अफेक्टिव्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद में बिल्डर इस टाइम यहाँ तो भाग गया या काम नहीं कर रहा या रूपोश है। तो वो लोग जो 3-4 साल से फंसे हुए हैं, जिन्होंने बुकिंग्स करवा ली थी, उन लोगों के लिए इस टाइम पीपीएल के पास क्या ऑप्शंस हैं, उनका क्या पुरसाने हाल हो सकता है? अच्छा रईस, आपका सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं इस तरह से रिस्पॉन्ड करूँगा कि बहरिया टाउन में देखिए कंस्ट्रक्शन बाकायदा तौर पे साल 2019 में शुरू हुई है। आज साल 2024 चल रहा है और इस दौरान जितने भी बिल्डर्स यहाँ पे आए, फ्रॉम द डे फर्स्ट ऐसा नहीं था कि कोई ऐसी सर्टिफिकेशन थी या कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस था। मैं ये समझता हूँ कि कुछ लूप होल्स थे, बहरिया टाउन की तरफ से भी कुछ कोताहियाँ रही हैं। और बहरिया टाउन अगर चेक एंड बैलेंस ज़रा स्ट्रॉन्ग रखता तो आज मार्केट में प्राइवेट बिल्डर्स के इतनी तादाद में मुतासिर नहीं होने थे। अच्छा, बहरिया टाउन ने किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखना था, ये आइंदा भी रखा जा सकता है कि एनओसी फॉर सेल ये लोग इशू कर सकते हैं। और जो प्लॉट, जिस प्लॉट के ऊपर कोई भी बिल्डर आके कोई प्रॉपर्टी सेल करता है, तो उस प्लॉट को कम से कम नॉट फॉर सेल वाली कोई जो है ना उसके ऊपर यानी एप्लीकेबल होना चाहिए कोई इस तरह का कोई सेगमेंट कि इस प्लॉट को अनटिल अनलेस ये बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाती, इसको आप लोग किसी को सेल नहीं कर सकते। यानी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहरिया टाउन को करनी चाहिए थी। लेकिन खैर अल्टीमेटली मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। तो रईस भाई, आपका सवाल ये है कि जो बहरिया टाउन में प्राइवेट बिल्डर्स के मुतासरीन 2-4 साल हो गए हैं जिनकी अमाउंट स्टक है और उन लोगों ने काम भी नहीं किया, या कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जो मार्केट से भाग गए, तो अब हमारे कस्टमर्स के पास उसका क्या पुरसाने हाल है, क्या हल है और पीपीएल उसमें क्या असिस्ट कर सकता है। देखिए, पीपीएल ने क्या करना है, पीपीएल भी इसी मार्केट का हिस्सा है और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ आपको वेलकम करें। हम अपने कस्टमर से मुखातिब हूँ कि आप लोगों को आज भी और आज से पहले भी मल्टीपल ऐसे प्रोजेक्ट आपके सामने रखे गए हैं जो 100% रेडी हैं और उसके अंदर हम मर्जिंग को वेलकम कर लेते हैं। अच्छा, मर्जिंग में जो ऐसे प्राइवेट बिल्डर जो अभी भी मार्केट में मौजूद हैं लेकिन अगर डिले कर गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि डिले कोई बहुत इतनी कोई बुरी बात नहीं है कि उसको हम लोग इतना ज़्यादा उससे नफरत करना शुरू कर दें। मैं ये समझता हूँ डिले कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन नीयत में फ़र्क होना, अगर आपकी नीयत ही ठीक नहीं है और आप लोग काम ही नहीं करना चाह रहे, ऐसे बिल्डर जो मार्केट से ही भाग गए हैं, वो तो फिर उसका तो कोई हल नहीं है। फिर ये हम करते हैं कि उन फाइल्स को लेके आते हैं तो हम डीलर्स कमेटी में प्रेजेंट करते हैं, बहरिया टाउन में उसकी जो है एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं। और इसके अलावा जहाँ पे जो बिल्डर्स कमेटियाँ बनी हुई हैं, हम उसके अंदर जाके अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि इसका हम लोग क्या सद्देबाब कर सकते हैं। और इसके पैरेलल हमारे पास ऐसे काफ़ी बिल्डर्स हैं जो हमें सॉल्यूशंस दे रहे हैं, यानी जिस पे हम लोग काफ़ी अट्रैक्टिव किस्म की प्राइस लेके और उसमें इन फाइल्स को वेलकम कर लेते हैं। इसमें अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं, शॉप्स भी, ऑफिस भी, जो शोरूम्स हैं, आउटलेट्स हैं, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसमें याद रखिएगा रईस भाई, मेरा पैगाम यही है हमारे कस्टमर्स को कि हम लोगों ने सिर्फ रेडी प्रॉपर्टी या बिल्ट अप प्रॉपर्टी के अंदर एडजस्ट करना है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसका वजूद ही नहीं है, वहाँ पे हम ना कस्टमर को रिकमेंड कर रहे हैं और ना हम खुद किसी को जाके वहाँ पे एडजस्टमेंट, मर्जिंग या बुकिंग कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो भी प्राइवेट बिल्डर्स आज परफॉर्म कर रहे हैं, ये ख़ास हद तक अपनी परफॉर्मेंस भी दे चुके हैं और मार्केट में भी बैठे हुए हैं, बहरिया टाउन के बाय लॉज को भी फॉलो कर रहे हैं और कस्टमर्स को भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बाकायदा। तो आई बिलीव कि उनके लिए ये एक अच्छा पैगाम है कि उनके प्रोजेक्ट्स में हम अपने कस्टमर्स को भी ले जाके जो है वेलकम कर सकते हैं। सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने मेरे इस सवाल को। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने बात की है रेडी प्रॉपर्टी की, तो क्या आप इनकी जो एडजस्टमेंट है वो बहरिया की प्रॉपर्टी में भी बना सकते हैं? जैसे हमें अपार्टमेंट्स नज़र आते हैं, इवन हमारे आप कह लें कि बड़ी तादाद में जो कस्टमर्स हैं उनका सवाल ये होता है कि आप हमारी ये जो फ्रॉड बिल्डर की फ़ाइल है, अनफॉर्चुनेटली उसको बहरिया की किसी प्रॉपर्टी में जो है वो एडजस्टमेंट करा दें, तो ऐसा पॉसिबल है? रईस, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बहरिया टाउन की जो हैंडेड ओवर प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे कस्टमर्स को,
उसमें हम प्राइवेट बिल्डर की या ख़ासकर आप फ्रॉड बिल्डर का वर्ड यूज़ करें कि उनकी फ़ाइल को हम यहाँ वेलकम करें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। फिर ये है कि कान इधर से नहीं इधर से पकड़ना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 4 रुपये है उसकी कीमत 8 रुपये करके शायद कुछ लोग मार्केट में ऑफ़र कर देते हैं, आजा जी बेरिया स्पोर्ट्स सिटी विला हम आपको देते हैं, हम बेरिया पैराडाइज विला देते हैं, या कायद विला, इकबाल विला, या अपार्टमेंट या कोई दुकान ले लें, इस तरह की चीज़ें देते हैं। लेकिन प्राइवेट बिल्डर की जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग खुद बना रहे हैं, जो बन रही हैं, जिनके साथ हम लोग MOU साइन हुए हुए हैं, जिसमें पैरागॉन डेवलपर्स टॉप ऑफ द लाइन चल रहे हैं, अबुल कासिम है, डोमिनियन है, DX हैं, बहुत सारे ऐसे, और उनके भी, इन सारे बिल्डर्स के भी सिर्फ वो प्रोजेक्ट जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्टी में यानी बिल्टअप प्रॉपर्टी में आ रहे हैं और जो काफ़ी हद तक रेडी हो गए, उस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं जो काफ़ी लो प्राइस पे हम बिल्डर से प्राइस लॉक करके आपको मर्जिंग के प्राइस के साथ हम लोग इसको दे देते हैं, यानी मर्जिंग ऑप्शंस के साथ फाइल्स को वेलकम करते हैं और उसका एक मैकेनिज्म बनता है, पेमेंट शेड्यूल बनता है, और फिर ये भी कि प्राइस भी कम और पेमेंट शेड्यूल भी, आपको 6 माह, 1 साल, 2 साल का पेमेंट प्लान भी डिज़ाइन करवा के दिया जा सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो लोग बैरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ के ख्वाहिशमंद हैं उनको फिर नए सिरे से कोई बैरिया टाउन की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अब एक मिसाल देता हूँ कि अगर किसी का कोई घर बैलेटिंग में निकला या बुकिंग में लिया या उन्होंने आज लिया और उसमें रह रहे हैं, उसको कोई जाके फ्रॉड बिल्डर की फ़ाइल दे के ये ले लो और मुझे ये घर दे दो, ये तो कॉमन सेंस है, कोई भी नहीं देगा। तो इस तरह से ना प्लॉट, ना कोई घर, ना दुकान, कोई चीज़ नहीं मिलेगी। सिर्फ प्राइवेट बिल्डर की जो चीज़ें बन रही हैं, और उसमें इतना डिफ्रेंशिएट करना नहीं चाहिए। ये भी मेरा ख्याल है कि हम लोग सिर्फ ओवर थिंक करते हैं कि जो बैरिया टाउन की प्रॉपर्टी बनी हुई है वो कोई आलीशान प्रॉपर्टी है और जो किसी प्राइवेट बिल्डर ने बनाई है वो बिल्कुल कूड़ा कचरा है। तो ऐसा नहीं है, बैरिया टाउन ने भी जो बनाई है कोई A++ क्वालिटी नहीं है, वो भी मतलब बस सो है, कुछ गुजारा ही है, और जो बिल्डर्स बना रहे हैं वो भी मिक्स किस्म की हैं, A+ क्वालिटी भी है और रूटीन की एवरेज क्वालिटी भी उसमें आ रही है। तो आप लोग देख भाल के इन डील्स को लॉक कर सकते हैं। अदनान भाई, हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे डेफिनेटली हम वीडियोस उन्हीं चीज़ों पे कर रहे होते हैं जो हमारे कस्टमर्स के जो वो कंसर्न्स होते हैं। तो मेरा ख्याल हमारे कस्टमर्स की जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी, प्राइवेट बिल्डर जो नहीं परफॉर्म कर पा रहे, उनके हवाले से वो काफ़ी हद तक जो वो क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम इस हवाले से वीडियोज़ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच।